टॉप ट्रेंडिंग स्टडी चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में जो जीके और करंट अफेयर्स के 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं उससे संबंधित ये प्रैक्टिस सेट नंबर 29 है। इससे पहले हम 28 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर चुके हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। पहला क्वेश्चन है, विश्व प्रसिद्ध मयूर सिंहासन का निर्माण और उसकी लाल किले में स्थापना निम्न में से किस मुगल शासक ने की थी? वो की थी शाहजहां ने। पहला ही ऑप्शन सही है, शाहजहां। शाहजहां का जन्म लाहौर में हुआ था। माता का नाम जगत गोसाई था। क्वेश्चन पूछा जाता है शाहजहां का जन्म कहां हुआ था और उनकी माता का क्या नाम था। ठीक है, तो जगत गोसाई। शहजादा खुर्रम के नाम से ये प्रसिद्ध थे शाहजहां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा इनसे संबंधित शाहजहां ने जो स्मारक बनवाई उसके बारे में बात करते हैं। आगरा में ताजमहल शाहजहां ने बनवाया था। मोती मस्जिद जो आगरा में है, इसको आप याद रखना, कंफ्यूज हो जाते हैं। मोती मस्जिद जो आगरा में है वो भी शाहजहां ने बनवाई थी। जामा मस्जिद दिल्ली में शाहजहां ने बनवाई थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक रुपए की मजबूती में योगदान कर सकता है? तो कम चालू खाता घाटा। सेकंड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस खेल में बैक स्टिक शब्द का प्रयोग किया जाता है? बैक स्टिक, स्टिक शब्द किसमें? हॉकी, स्टिक होती है ना उसमें, तो हॉकी से संबंधित है। थर्ड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंगालीला राष्ट्रीय उद्यान भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? यह दार्जिलिंग जिले में पश्चिम बंगाल में स्थित है। सेकंड ऑप्शन सही है। पश्चिम बंगाल में एक और राष्ट्रीय उद्यान है, जल्दापरा। जल्दापरा वन्य जीव अभ्यारण्य है, इसको आप याद रखना है, जल्दापरा। ठीक है ना, जल्दापरा। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी नई श्रृंखला में जो 500 रुपए का नोट है उस पर पूछा बैंक नोटों के पीछे की तस्वीर का एक रूपांकन है। क्या रूपांकन है? लाल किले का। थर्ड ऑप्शन सही है। अच्छा, जो ये 500 का नोट है इसका आकार पूछा जाता है एग्जाम में, तो 66 mm विड्थ है इसकी, यहां से यहां तक, और ये फुल लेंथ है 150 mm। ठीक, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ऑपरेशन अमानत खबरों में था, यह किससे संबंधित था? तो रेलवे सुरक्षा बल ने यात्रियों के लिए अपना खोया हुआ सामान वापस पाना आसान बनाने के लिए यह एक अनूठी पहल की, ऑपरेशन अमानत। पहला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकारी आयोग की स्थापना डैश के लिए की गई थी? तो सरकारी आयोग की स्थापना केंद्र और राज्य संबंधों की समीक्षा करने के लिए की गई थी। सरकारी आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1983 में। 1983 में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, वुड्स डिस्पैच, दास प्रथा उन्मूलन, कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में विश्वविद्यालयों की स्थापना। सबसे पहले क्या हुआ था? दास प्रथा। सेकंड वुड्स डिस्पैच, फिर विधवा पुनर्विवाह, उसके बाद कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में विश्वविद्यालयों की स्थापना। तो इसका कौन सा? थर्ड, सेकंड, ये सेकंड ऑप्शन सही है। ठीक। अच्छा, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, इसके बारे में क्वेश्चन बहुत आता है। तो ये कब हुआ था? 1856 में, 1856 में। किसके प्रयासों से? ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से। क्वेश्चन पूछा जाता है विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके प्रयासों से लागू हुआ था? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से हुआ था। किसके समय पे? लॉर्ड डलहौजी के समय पे। ठीक है, 1856 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा महाद्वीप द्वीप निम्न में से कौन सा है?
तो कौन सा है? सबको पता है, एशिया महाद्वीप क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा महाद्वीप है। अच्छा, ये मैं बताता हूं आपको, सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया। और दूसरे नंबर पर एशिया फर्स्ट नंबर पर, दूसरे नंबर पर अफ्रीका, तीसरे नंबर पर उत्तरी अमेरिका, चौथे पर दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और लास्ट में ऑस्ट्रेलिया। ठीक है ना, 7 नंबर पर। नेक्स्ट है, किस कलाकार ने अपने प्रारंभिक जीवन से सिनेमा के पोस्टर चित्रित किए थे? किसने किए थे? वो है एम.एफ. हुसैन। एम.एफ. हुसैन, सेकंड ऑप्शन सही है। इन्हें 1973 में, कब? 1973 में पद्म भूषण मिला। पद्म भूषण, ठीक है, पद्म भूषण कब मिला? 1973 में। और 1991 में, 1991 में पद्म विभूषण से इनको सम्मानित किया गया था। ये है एम.एफ. हुसैन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विभाग सीधे पीएमओ के अंतर्गत आता है? डायरेक्ट पीएमओ के अंतर्गत कौन सा विभाग आता है? वह परमाणु ऊर्जा विभाग सीधा पीएमओ के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन को लागू करने के लिए जिम्मेदार है? हरित हाइड्रोजन मिशन को लागू करने के लिए कौन सा मंत्रालय जिम्मेदार है? तो वह है नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा। सेकंड ऑप्शन सही है। कौन सा? सेकंड ऑप्शन सही है। ओके, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय में कौन कौन है? कैबिनेट मंत्री हैं राजकुमार सिंह, और राज्य मंत्री हैं भगवंत खुबा, और सचिव हैं इंदुशेखर चतुर्वेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने व्यक्ति सलाहकार के रूप में इंडियन पैडल के फेडरेशन के साथ हाथ मिलाया है? वो है पुलेला गोपीचंद। यह एक बैडमिंटन खिलाड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोशिका डैश द्वारा विभाजित होती है तो संतति कोशिकाओं में समान संख्या में गुणसूत्र होते हैं। तो यह है समसूत्री विभाजन। फोर्थ ऑप्शन सही है। जब कोशिका समसूत्री विभाजन, जिसे माइटोसिस बोला जाता है, द्वारा विभाजित होती है तो संतति कोशिकाओं में समान संख्या में गुणसूत्र होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किस स्थान पर चौथी ECSWG और पर्यावरण एवं जलवायु मंत्रियों की बैठक आयोजित हुई है? तो ये हुई है चेन्नई में। कहा? चेन्नई में। फोर्थ ऑप्शन सही है। ECSWG, ECSWG, E फॉर environment, C फॉर climate and sustainability वर्किंग ग्रुप। सस्टेनेबिलिटी वर्किंग ग्रुप, ठीक है। एनवायरमेंट, क्लाइमेट एंड सस्टेनेबिलिटी वर्किंग ग्रुप फुल फॉर्म है इसका। पहला ये कौन सी है? चौथी। चौथी पहली कब कहाँ हुई थी? बेंगलोर में। सेकंड गांधीनगर में। फर्स्ट हुई थी बेंगलोर में, सेकंड हुई थी गांधीनगर में, और थर्ड कहाँ हुई थी? मुंबई में। और फोर्थ कहाँ हुई है? चेन्नई में। ठीक, ये चेन्नई में। और जो पहली हुई थी वो कहाँ मैंने बताई आपको? बेंगलोर। पहली बेंगलोर में, सेकंड हुई थी गांधीनगर में, और थर्ड हुई थी मुंबई में। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस नौसेना जहाज ने द्विपक्षीय अभ्यास नसीम अल बहर 2022 में भाग लिया है? तो वो है INS त्रिकंद और INS सुमित्रा। फर्स्ट ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, भारत में पहली बार प्राक्कलन समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? तो ये हुआ था 1950 में, वर्ष 1950 ईस्वी में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा इससे संबंधित सुनिए, प्राक्कलन समिति से संबंधित। स्वतंत्रता के बाद के युग में पहली प्राक्कलन समिति का गठन 1950 में तत्कालीन वित्त मंत्री उस समय कौन थे? जॉन मथाई की सिफारिश पर किया गया था। मूल रूप से इसमें जो सदस्य थे 25 सदस्य थे, लेकिन 1956 में कितने सदस्य हो गए? 30 हो गए। सभी 30 सदस्य केवल कहां से थे? लोकसभा से। इस समिति में राज्यसभा का कोई भी प्रतिनिधित्व नहीं था, मतलब नहीं है, ठीक है, नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। भारत के संविधान के डैश के अनुसार राष्ट्रपति के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। कौन से आर्टिकल में? अनुच्छेद 123 में। पहला ही ऑप्शन सही है। फखरुद्दीन अली अहमद ने, जो जब राष्ट्रपति थे, फखरुद्दीन अली अहमद ने भारत में सबसे पहले अध्यादेश जारी किया था। अच्छा, राष्ट्रपति 123 के आर्टिकल 123 के अंतर्गत अध्यादेश जारी कर सकते हैं, बट राज्यपाल, तो ये जो दो है ना, इसको आगे ले जाओ, तो 213 मतलब 213 आर्टिकल के अंतर्गत राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकते हैं। 213। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा सुनिए, राष्ट्रपति से संबंधित मैंने कुछ अनुच्छेद लिए हैं जो एग्जाम में आते हैं, बहुत पूछा जाता है जिनको। भारत के राष्ट्रपति को अनुच्छेद 352, 356 और 360 के तहत 3 प्रकार की आपात स्थितियों की घोषणा करने का अधिकार है। जो आर्टिकल 72 है उसमें राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति से संबंधित है 72, और अनुच्छेद जो 111 है वो राष्ट्रपति को वीटो शक्ति से संबंधित है। ठीक है, 111 वीटो शक्ति से संबंधित है और आर्टिकल 72 क्षमादान शक्ति से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से किसने 1856 में ब्रिटिश अधिकारियों पर हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित करने के लिए दबाव डाला था? ये क्वेश्चन मैंने बता चुका हूं आपको, तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। तीसरा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से रक्त कण हमारे शरीर के रक्षक का कार्य करते हैं? तो वो कौन है? व्हाइट ब्लड सेल, सफेद रक्त कणिकाएं। फोर्थ ऑप्शन सही है। सफेद रक्त कणिकाएं हमारे शरीर के सैनिक के रूप में कार्य करती हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। आर्द्रता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो किसका किया जाता है? हाइग्रोमीटर का। फोर्थ ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से फिलहाल संन्यास की घोषणा किसने की है रिसेंटली? तो लाहेरू थिरमाने ने की है, बैट्समैन है श्रीलंका क्रिकेट टीम के, ठीक है ना। आज श्रीलंका और इंडिया का मैच है वर्ल्ड कप में। नेक्स्ट है, वन सत्याग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ओके, एन.वी. राम नायडू और एन.सी. रंगा ने नेल्लोर में वेंकटगिरी एस्टेट में वन सत्याग्रह का आयोजन किया था। बिल्कुल सही है। यह 1931 में आयोजित किया गया था, ये भी सही है। 1930 के दौरान जब महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था, तो यह भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में उभरा था, ये भी सही है। तो सभी सही हैं, फोर्थ ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना निम्नलिखित में से किस मॉडल पर आधारित थी? क्वेश्चन नंबर 24 है, तो वह है महालनोबिस मॉडल पर। पहला ही ऑप्शन सही है। जो नेहरू महालनोबिस मॉडल को द्वितीय पंचवर्षीय योजना में अपनाया गया था, ये पूछा जाता है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य था बुनियादी और भारी उद्योगों के लिए विकास पर विशेष जोर देना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रव्यमान m का एक पिंड पृथ्वी की सतह से ऊंचाई s तक उठाया जाता है, पिंड द्वारा प्राप्त ऊर्जा है। तो U बराबर mgh। U क्या है? स्थितिज ऊर्जा। m क्या है? मास मतलब द्रव्यमान। G क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल।
गुरुत्वाकर्षण, सॉरी, ये क्या, गुरुत्वीय त्वरण, जी क्या है, गुरुत्वीय त्वरण, एच क्या है, हाइट, ठीक है ना। जी का मान, गुरुत्वीय त्वरण जी का मान क्या होता है, जी 9.8 न्यूटन, 9.8 न्यूटन पर केजी। पूछा जाता है कभी कभी एग्जाम में आ जाता है जी का मान, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सी स्थानिक प्रजाति है। स्थानिक प्रजाति, पहला ऑप्शन सही है, निकोबार कबूतर। अच्छा, स्थानिक प्रजातियां पौधों और जानवरों की वे प्रजातियां हैं जो विशेष रूप से किसी विशेष क्षेत्र या विशेष निवास स्थान पर पाई जाती हैं। इससे संबंधित मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूं, ये प्रश्न आते ही रहते हैं इसलिए मैंने पूरा कंप्लीटली ले लिया है। भारत की कुछ महत्वपूर्ण स्थानिक प्रजातियां हैं, उनको बताता हूं। गिर के जंगल में एशियाई शेर, नीलगिरी नीलगिरी पहाड़ियों में, लोकटक झील में संगई हिरण, पश्चिमी घाट में बैंगनी मेंढक, कश्मीर घाटी में कश्मीर बारहसिंगा, और पश्चिमी घाट में लायन डिल्ट मकाक, और असम में पिग्मी हॉग, और पश्चिमी घाट में मालाबार सिवेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बादामी की गुफाएं किस धर्म से संबंधित है। बादामी की गुफाएं किस धर्म से संबंधित हैं। शैव, यश, वैष्णव, यश, जैन, यश, उपरोक्त सभी। फोर्थ ऑप्शन सही है, बादामी की गुफाएं शैव से भी संबंधित हैं, वैष्णव और जैन तीनों से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। किसे जाना जाता है, होमी जहांगीर भाभा। फर्स्ट ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, अम्ल क्षार के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है, इस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है। उसे बोलते हैं उदासीनीकरण। सेकंड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व बीज के अंकुरण के लिए आवश्यक है और फल और अखरोट के निर्माण के लिए उपयोग किया जाता है। वो है मैग्नीशियम। पहला ही ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस देश को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, आएगा किसी भी शिफ्ट में। भारत ने किस देश को मिसाइल कार्वेट INS किरणपान उपहार में दिया है। किसको दिया है, वियतनाम को। सेकंड ऑप्शन सही है, वियतनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, विश्व बैंक की 2023 रसद प्रदर्शन सूचकांक रिपोर्ट क्या मापती है। क्या मापती है, विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखला कनेक्शन स्थापित करने में आसानी और संरचनात्मक कारक जो इसे संभव बनाते हैं। सेकंड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, एक कण को कुछ गतिज ऊर्जा के साथ ऊपर की ओर फेंका जाता है। जब पिंड उच्चतम बिंदु या अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचता है तो उसकी गतिज ऊर्जा का क्या होता है, उस समय क्या होती है, मतलब उसकी गतिज ऊर्जा। तो फोर्थ ऑप्शन सही है इसका, उसकी गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। जैसे जैसे कण ऊपर की ओर जाता है, जैसे जैसे कण ऊपर की ओर जाता है उसका वेग कम होता जाता है और ऊंचाई बढ़ती जाती है। ठीक है ना भाई, वेग क्यों कम होता जाएगा, क्यों, गुरुत्वाकर्षण बल नीचे फोर्स कर रहा है ना। जितनी ऊंचाई जाए एक स्थिति क्या आएगी कि वहां वो रुक जाएगा और फिर तब नीचे आएगा, इसलिए उसकी गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। लास्ट पॉइंट पे पहुंच के, कौन सा राज्य अभ्रक का प्रमुख उत्पादक नहीं है। इनमें से ऐसा कौन सा राज्य है जहां अभ्रक, जो अभ्रक का उत्पादक नहीं है। वह है छत्तीसगढ़। सेकंड ऑप्शन सही है। अभ्रक सबसे ज्यादा कहां मतलब उत्पादित होता है, वो होता है आंध्र प्रदेश में। पूछा जाता है ये क्वेश्चन, ध्यान रखना, आंध्र प्रदेश। ठीक, आंध्र प्रदेश में।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35। सुनहरा चावल का उत्पादन लोगों में डैश की कमी को कम करने के लिए किया गया, तो विटामिन ए की कमी को। फोर्थ ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी मुंशी प्रेमचंद की रचना नहीं है? इनमें से कौन सी मुंशी प्रेमचंद की रचना नहीं है? वो नहीं है गाइड। किसकी है फिर? ये आर के नारायण का इंग्लिश में लिखा हुआ एक उपन्यास है। किसका? आर के नारायण द्वारा लिखी गई है गाइड। बाकी गबन मुंशी प्रेमचंद की है, गबन, गोदान और मानसरोवर, तीनों किसकी हैं? मुंशी प्रेमचंद की। अच्छा, मुंशी प्रेमचंद की लगभग सभी को बता देता हूं मैं, आपको एग्जाम में आती रहती हैं। निर्मला, निर्मला सेवा सदन रंगभूमि, गबन प्रेमाश्रम प्रेमा, रूठी रानी प्रतिज्ञा गोदान, ऐसे कर करके याद रखना। आप 5-6 बार इनको पढ़ोगे लगभग याद हो जाती है। कर्मभूमि शतरंज के खिलाड़ी कफन, कर्मभूमि शतरंज के खिलाड़ी कफन, और नमक का दरोगा ईदगाह आदि तो आपको याद ही होंगे ही, है ना। गबन, रूठी रानी प्रतिज्ञा गोदान और नमक का दरोगा, है ना, ये आपको याद होंगे, तो याद कर लेना। इनको नहीं है तो लिख लेना और याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। यूएनडीपी का मुख्य लक्ष्य क्या है? यूएनडीपी का मुख्य लक्ष्य क्या है? वह है सतत विकास को आगे बढ़ाना। यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1965 में। 1965। हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क में। यूएनडीपी को मानव विकास को बढ़ावा देने और गरीबी को कम करने में उसके कार्य के लिए 1989 में और सन 2001 में 2 बार नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। निम्नलिखित ग्रहों में से कौन सा ग्रह अपने विशिष्ट लक्षणों से सुमेल किया हुआ है? बृहस्पति वायु ग्रह, पृथ्वी नीला ग्रह, शुक्र चट्टानों से बना है। तो इसके लिए फोर्थ ऑप्शन सही है, ए बी सी, मतलब तीनों बिल्कुल विशिष्ट लक्षणों से सुमेल खाते हैं, तीनों ए बी सी तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। बौद्ध धर्म के किस ग्रंथ में संघ के भिक्षु एवं भिक्षुणी के लिए बनाए गए नियमों का संग्रह किया गया है? तो वो है, पहला ही ऑप्शन सही है, विनय पिटक। ठीक है, विनय पिटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय पर्वत निम्न में से किस प्रकार के पर्वतों का उदाहरण है? तो वो वलित पर्वत है, लगभग सभी को पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण पर संघ के नियंत्रण के बारे में कौन सा अनुच्छेद बताता है? तो आर्टिकल 339, तीसरा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काल वैसाखी डैश में चलती है? कहाँ चलती है काल वैसाखी? पश्चिम बंगाल में। काल वैसाखी पश्चिम बंगाल में चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2023 में किस क्षेत्र के लिए पहली बार क्रेडिट गारंटी योजना शुरू की गई है? पशुधन के लिए। सेकंड ऑप्शन सही है, पशुधन के लिए क्रेडिट गारंटी योजना शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीजन की खोज किसके द्वारा की गई थी? जोसेफ प्रिस्टली द्वारा। फोर्थ ऑप्शन सही है। अच्छा, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 8। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? तो ये पारित किया गया था 1972 में। 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व विरासत स्थल कोणार्क सूर्य मंदिर भारत में कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? उड़ीसा में। इंपॉर्टेंट है, और इससे संबंधित मैंने वीडियो बना रखी है, सभी मंदिरों से संबंधित कल ही बनाई है, आप उसे देख सकते हैं और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो उड़ीसा के पुरी जिले में स्थित है और ये कोणार्क मंदिर सूर्य देवता को समर्पित है, सूर्य देवता को समर्पित है। अच्छा, राजस्थान में कौन कौन से मंदिर और किले हैं? आप इनको याद रखना, ये पूरा
रट लेना, कोई ना कोई कहीं ना कहीं से आता है, ठीक है, नोट कर लेना और याद कर लेना। राजस्थान में आमेर किला कहाँ है? आमेर किला कहाँ है? राजस्थान में। चित्तौड़गढ़ किला राजस्थान में, जैसलमेर का किला राजस्थान में है, और रणकपुर जैन मंदिर कहाँ है? रणकपुर जैन मंदिर राजस्थान में। उदयपुर सिटी पैलेस राजस्थान में। मध्य प्रदेश में खजुराहो का मंदिर, ग्वालियर का किला, उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर और ओंकारेश्वर मंदिर, ये सभी मैंने करा रखे हैं, आप सभी को देख लेना वीडियो में, लगभग 25 हैं। कांगोर घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है। बस्तर आदिवासी अंचल भी छत्तीसगढ़ के अंदर ही है। उड़ीसा के अंतर्गत कोणार्क सूर्य मंदिर, जगन्नाथ मंदिर, लिंगराज मंदिर और पुरी जगन्नाथ मंदिर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तालीकोटा की लड़ाई डैश के बीच लड़ी गई थी? तालीकोटा की लड़ाई किस किस के बीच लड़ी गई थी? पहला ही ऑप्शन सही है, विजयनगर साम्राज्य और दक्कन सल्तनत के बीच में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने स्वच्छता क्रॉनिकल्स ट्रांसफॉर्मेटिव टेल्स जारी किया? तो वो किया जल शक्ति मंत्रालय ने, पहला ही ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, कूका आंदोलन किसके द्वारा आयोजित किया गया था? कूका आंदोलन किसके द्वारा आयोजित किया गया था? गुरु राम सिंह के द्वारा। तीसरा ऑप्शन सही है, गुरु राम सिंह के द्वारा कूका आंदोलन आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंख की पुतली का आकार परतारिका द्वारा नियंत्रित किया जाता है? थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगले प्रैक्टिस सेट के साथ फिर मिलते हैं। नमस्कार।